वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे थे पीजीटी का जो यूनिट फर्स्ट है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट आपने, जैसा कि मैंने बोला था क्लास चलाऊंगी, तो मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। इसकी 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं क्लास की, पीजीटी की, और यदि आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है उसमें। और 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें हमने एनटीए नेट पीजीटी दोनों ही के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करके वो सीरीज़ बनाई हुई है। तो बहुत मेहनत लगती है, तो आप ज़रूर विज़िट करें और कंटिन्यू से देखें, जिससे आपको भी उसकी जो जानकारी है मिले और आपको भी हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए, और ये सीरीज़ भी कंटिन्यू चलती रहेगी जैसा कि मैंने बोला था। और आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, लास्ट में हम एक क्वेश्चन, जैसा कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन डेली, हम जब भी जो वीडियो अपलोड करूँगी तो एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा रेगुलर। ठीक है, और उसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको भी नॉलेज गेन होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और रुचि लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारी 5 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि सीक्वेंस से अभी चले आ रहे हैं कि कैसे सिचुएशन रही, कैसे जो हमारे ऑगस्ट कॉम्पट ने हैं उन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी, फिर औद्योगिक क्रांति वगैरह जो हुई उसमें क्या क्या चीज़ें, रिवोल्यूशन हुआ, जो भी चीज़ें हुई डेवलप, उसके बारे में भी हमने बात की थी। और जो थिंकर हैं, कहाँ कहाँ किसने जो समाजशास्त्र की नींव रखी है, कॉन्सेप्ट क्या दिए, अवधारणाएं क्या दी हैं समाजशास्त्र के विषय में, तो वो भी चीज़ें हमने कवर की थी। तो वो नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं हमने कवर किए हैं उन वीडियो में। चलिए, तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे भी और सीरीज़ आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी नहीं सब्सक्राइब किया, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। ठीक है, जिससे मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, प्लस आपका जो मुझे लगता है कि हाँ आपको ये पसंद आती है। चलिए, तो आज है ये जॉन स्टुअर्ट मिल, कॉन्सेप्ट है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस नवीन विज्ञान की आलोचना की, 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा। ये क्वेश्चन पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने कवर किया था। तो अवैध संतान कहा है और इथोलॉजी जो शब्द का सुझाव दिया है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल 2 भाषाओं की अवैध संतान कहते हैं और इथोलॉजी शब्द कहते हैं कि समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी नहीं रखना चाहिए बल्कि इथोलॉजी रखना चाहिए, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्पट ने पहले तो जैसे कि समाजशास्त्र का नाम जो था, ऑगस्ट कॉम्पट ने पहले सोशल फिजिक्स रखा था। तो एक वैज्ञानिक थे क्वेटलिन नाम के, उन्होंने अपना ऐसे एक पब्लिश किया था जिसमें जो सोशल फिजिक्स है उसे पब्लिश करा दिया था, जिसकी वजह से ऑगस्ट कॉम्पट ने इस नाम को चेंज किया, फिर सोशियोलॉजी रखा। ये 2 भाषाओं से लिया गया था, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। तो उस भाषाओं को जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि ये जो भाषा है, इन्होंने अलग अलग भाषाओं से लिया है, तो ये अवैध संतान है। एक ये इन्होंने कथन कहा है, एग्जाम में पीजीटी में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है डायरेक्ट। ठीक है, तो अवैध संतान किसने कहा है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। और इथोलॉजी शब्द जो सुझाव दिया, ये किसने दिया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। C.W. मिल्स, इन 2 में कन्फ्यूज़न हो जाता है, मिल्स और मिल, तो ये अलग अलग थिंकर हैं। C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को क्राफ्ट कहा है, तो किसने कहा है, C.W. मिल्स ने। T.B. बॉटमोर ने क्या कहा, यह विज्ञान प्रकृति नियमों से मिलती जुलती चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेनरी एन जॉनसन, विज्ञान क्या है और क्या नहीं है, ये तो एक निष्फल विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञान में अंतर कुछ अंशों का है। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु भविष्यवाणी करने में एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से कैसा है, बहुत पीछे है। किसने कहा है, जॉनसन ने। ठीक है, यूनान के विचारक कौन थे, ये पहले मतलब बाकी जो समनर वगैरह आए हैं और जो हमारे थिंकर हैं ऑगस्ट कॉम्पट, तो इससे पहले भी इन्होंने, प्लेटो ने, अरस्तु ने द रिपब्लिक
ये बुक लिखी है, प्लेटो की है बुक दी रिपब्लिक, और अरस्तु जी की है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी बुक है, तो ये है आपकी अरस्तु जी की, ठीक है। और प्लेटो की क्वेश्चन में आ जाती है कि दी रिपब्लिक बुक किसकी है, ऑप्शन दिए गए होंगे तो आप प्लेटो करेंगे, ठीक है। तो इसे भी आप कवर कर लीजिए। लुक्रेशियस जो सिसरो, सेंट अगस्टाइन, मनु, कोटिल आदि ने भी इस पर कार्य किया है। ये थिंकर हैं जो समाजशास्त्र की नींव रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। थॉमस एक्विनस दांते, ये भी हैं थॉमस एक्विनस दांते, ये थिंकर हैं। हॉब्स, लार्स और रूसो, ये भी हैं। तो ये जो हॉब्स, लार्क और रूसो जी हैं, इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया है, तो हॉब्स, लार्क और रूसो जी ने। इसमें से एक नाम भी आता है तो आप उसका टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 अलग अलग थिंकर हैं, ये नहीं है कि एक का ही नाम है। तो हॉब्स दूसरे थिंकर हैं, लार्क अलग हैं और रूसो अलग हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। सर थॉमस मोर, इन्होंने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी है, यूटोपिया, सर थॉमस मोर ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, किसकी बुक है, मॉन्टेस्क्यू की, काफ़ी फेमस बुक है, एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। द न्यू साइंस, द न्यू साइंस किसकी है, विको की है, किसकी है, विको की। माल्थस ने अपना जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया है, तो माल्थस का क्या है सिद्धांत, जनसंख्या संबंधी। एडम स्मिथ, आर्थिक मनुष्य का विचार दिया इन्होंने। एडम स्मिथ कौन है, इन्होंने, इन थिंकर ने क्या किया है, मनुष्य का विचार दिया है आर्थिक रूप से। इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, 1750 से 60 तक। फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789 से, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 1688 में, कब हुई थी, 1688 में। और इसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, क्योंकि इसमें जो था रक्त वगैरह कुछ नहीं बहा था, मतलब युद्ध की तरीके से कहने का मतलब है कि युद्ध नहीं हुआ था, हर चीज़ मतलब न्यू सिरे से उत्पन्न हुई थी, पुनः जागरण हुआ था, कहने का मतलब एक नए नए तरीके से चीज़ों को डेवलप हो रहा था। तो इसे ही इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, ठीक है। आगे देते हैं, वीर स्ट्रीट क्या कहते हैं, वीर स्ट्रीट कहते हैं कि समाजशास्त्र अतीत तो काफ़ी प्राचीन है और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। किसका कथन है, रॉबर्ट वीर स्ट्रीट का। गिन्सबर्ग क्या कहते हैं, यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री भी है। किसने कहा है, गिल्सबर्ग ने। किसने कहा है, गिल्सबर्ग ने। यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री भी है। इसका आरंभिक इतिहास जो है लगभग 100 वर्षों की उस अवधि से संबंधित है जो 1750 से 1850 तक की है। इस अवधि को बर्टोमोर ने, तो कॉन्सेप्ट बन जाता है कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। किसका दिया हुआ कथन है, तो ये बर्टोमोर ने कहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना। वीडियोस नहीं एक बार समझ में आए तो आप 2-3 बार इसे रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका बेस है, और इसी तरीके से पीजीटी में क्वेश्चन आते हैं। आप नहीं यदि आप जानना चाहते हैं कि वाकई आते हैं या झूठ बोल रहे हैं मैम, तो ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का उठाइए और उसे पूरा देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं। नेट का जो सिलेबस होता है, लेवल होता है, बहुत हाई रहता है। थोड़ा बहुत हाई का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस करके। तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में औपचारिक शुरुआत। देखिए चलिए, तो शुरुआत होती है। अभी तक हमने क्या जाना कि समाजशास्त्र का नाम हुआ, नाम पढ़ा, किसने रखा, क्या परिस्थिति रही, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या चीज़ें रहीं जो समाजशास्त्र को एक विषय वस्तु प्रदान की। अब हम आते हैं कि जो समाजशास्त्र रहा उसे सबसे पहले औपचारिक रूप से कहाँ पढ़ाया गया, कैसे कैसे चीज़ें
एक विषय के रूप में कैसे उभरा? ये विषय तो तब बन गया, नाम दे दिया गया, अब उसका विषय के रूप में ये उभरा है सर्वप्रथम एलेन विश्वविद्यालय में। एग्जाम में आ सकता है समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन किस विश्वविद्यालय में होता है? एलेन विश्वविद्यालय में। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो एलेन विश्वविद्यालय में। कहाँ है वो? अमेरिका में। कब हुआ था? 1876 में। ठीक है। प्रथम अध्यापक जो वहाँ के थे वो विलियम ग्राम समनर जी थे। कौन थे? समनर जी। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समाजशास्त्र विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में 1892 में हुई थी। कब हुई थी? 1892 में। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन 1892 में प्रारंभ हुआ था। समाजशास्त्र की जो प्रथम पत्रिका थी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी कब प्रकाशित हुई थी? 1892 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। 1905 में। फ्रांस में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1889 में। कब हुई थी? 1889 में। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का परिचय J.S. मिल ने 1849 में कराया तथा समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत 7 में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में समाजशास्त्र का जो परिचय हुआ वो किसने कराया है? J.S. मिल ने कराया है। और कब कराया? 1849 में। और समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत जो हुई है 1907 में हुई थी। 1907 में। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र के विषय जो समाजशास्त्र विषय था उसका विकास में योगदान देने वाले प्रमुख देश और विचारक देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो समाजशास्त्र विषय था इसका जो ये यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। जो समाजशास्त्र विषय था वो तो फ्रांस में उसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अमेरिका में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? और ये सबसे पहले अमेरिका में क्यों मतलब इसकी पढ़ाई हुई? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे इसकी जो मटेरियल, इसकी जो ऑथेंटिसिटी थी, सब कुछ वहाँ प्रोवाइड हो गई। वहाँ जल्दी ही डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पे जो चीज़ें थी समाजशास्त्र के पक्ष में ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे सोर्स ज़्यादा था, कहने का मतलब ये था। तो इसीलिए समाजशास्त्र के जो एक विषय के रूप में एलेन विश्वविद्यालय अमेरिका में इसका डेवलपमेंट हुआ और ये विषय के रूप में पढ़ाया गया। ठीक है, विभाग भी बना अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय 1892 में। ठीक है, तो इसी वजह से फिर धीरे धीरे फ्रांस में देखिए कब हुआ? फ्रांस में जो हुआ था, फ्रांस में अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1889 में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं सीक्वेंस से कोई भी चीज़ छोड़ूंगी नहीं। जो क्वेश्चन मतलब जो समाजशास्त्र की नींव है, जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसकी उत्पत्ति और विकास कहाँ कहाँ किस चीज़ कहाँ कब हुआ, अमेरिका में कहाँ हुआ, फ्रांस में कब हुआ, किसने किया, तो सभी कुछ हम लेके चलेंगे। फिर हम कॉन्सेप्ट वगैरह भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने वाला प्रमुख देश और विचारक कौन है। अब ये देख लेते हैं। अमेरिका में 1876 में हुई थी। इसमें यहाँ पे जो थिंकर हैं ब्रीफली हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि जो कौन से थिंकर कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो गिडिंग्स हैं, समनर हैं, लेस्टर वार्ड हैं, नैनकी हैं, रॉस हैं, ब्रगेल्स हैं, शोरोकीन हैं, मैकाइवर हैं, आर्गबन हैं, निमकॉफ हैं, लुंडबर्ग हैं, कूले हैं, पार्सन्स हैं, मर्डन हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है, और ये इंग्लैंड के कौन हैं? इंग्लैंड के आपके हैं स्पेंसर मिल, चार्ल्स वुड, हब हाउस, वेस्टर्न मार्क, कार्ल मैनहीम, जिन्सबर्ग। ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड में कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, फ्रांस में 1889 में। यहाँ के कौन है थिंकर? काम्टे हैं, दुर्खिम हैं, टांड्रे हैं, लिपले हैं, गुरुविच हैं। ठीक है, जर्मनी के कौन है? सीमेल है, टॉनीज है, वानवीज हैं, वीरकांत है, कार्ल मार्क्स हैं, बेबर हैं। ठीक, पोलैंड में इसका विकास कैसे हुआ? अभी हमने पढ़ा कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में विकास हो गया, फिर पोलैंड,
क्योंकि अभी हम कहाँ चल रहे हैं, अभी तो हम इंग्लैंड जो फ्रांस है उसको देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ के जो भी आसपास, पोलैंड में कब हुआ था तो 1920 में हुआ था, मिस्र में कब हुआ था 1924 में हुआ था, मैक्सिको में कब हुआ था 1925 में हुआ था, स्वीडन में कब हुआ था 1947 में हुआ था, श्रीलंका में कब हुआ था 1947 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इस देशों में इस समय में जो आपका समाजशास्त्र था विकसित हुआ, एक विषय के रूप में पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कंटेंट काफ़ी यूज़फुल लग रहा होगा और आगे इन फ्यूचर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।